प्रमोद सावंत को कौन जानता है इस देश के अंदर में, जो वो बिहारियों पर बोलेगा? कौन है प्रमोद सावंत? प्रमोद सावंत को जानने वाला इस देश में है कौन? कई थे, आप भी चोर हैं। बिहार में रहने वाला एक एक आदमी चोर है। चोर हूँ मैं, भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से आप भी चोर हैं। चोर हैं, हम अपराधी हैं। तो आ जाए बीजेपी वाले हमारे पास, अब आएंगे ना वोट मांगने, जूते और चप्पल से उनका हम लोग स्वागत करेंगे। जो लोग भी वोट मांगने आएंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनको हम लोग जूता का माला पहनाकर और गधे में बिठाकर बताएंगे कि अपराधी कैसा होता है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार के श्रमवीरों को लेकर, बिहारियों को लेकर जो गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कुछ दिन पहले बयान दिया, विवादित टिप्पणी की, उसे लेकर अब बिहारियों में खून उबलता जा रहा है। देखिए, हमारे साथ युवा जेडीयू के तमाम जितने नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो मौजूद हैं। हम बात करेंगे, देवांशु भारद्वाज हैं, पहले आप ही शुरू करेंगे। युवा जेडीयू के आप नेता भी हैं। बिहार में किस तरीके से देखा जा रहा है, क्योंकि कई युवाओं में हम देख रहे हैं कि उबाल है, लोगों में उबाल है। बिहार के 90% जो लोग हैं वो अपराधी हैं, गुंडे हैं। नहीं, ये तो निश्चित तौर पर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लगातार, आप अभी पिछले दिनों संसद भवन में देख लीजिए, पीयूष गोयल जी के द्वारा जो बोला गया बिहारियों के प्रति, और अभी जिस प्रकार से फिर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी जिस प्रकार से लगातार भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े हुए लोग बिहार एवं बिहारवासियों का अपमान कर रहे हैं। मैंने तो कल भी पूछा लोगों से, सोशल मीडिया के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि आखिर क्या दिक्कत है आपको बिहारियों से, क्या समस्या क्या है आपको बिहारवासियों से, क्या दिक्कत है बिहारवासियों से? जो बिहार पहला मगध विश्वविद्यालय, पहला पूरा मगध का साम्राज्य चलाने वाला जो जगह है बिहार, जिस बिहार ने गुरु गोविंद सिंह को दिया, जिस बिहार ने नालंदा दिया, जिस लोकतंत्र की जननी, लोकतंत्र का जननी जो बिहार है, उस बिहार से आखिर आपको समस्या क्या है? क्या दिक्कत है आपको बिहारवासियों से? अरे, हमें गर्व है कि हम पूरे देश में जाकर मजदूरी भी करते हैं, हमें गर्व है इस बात का कि हम पूरे देश में जाकर के टेम्पू भी चलाते हैं, रिक्शा भी चलाते हैं, और हम उस जिले का डीएम और एसपी बन करके उस जिले का नेतृत्व भी करते हैं। हम सफल बिजनेसमैन बन करके बड़े बड़े कल कारखानों का भी संचालन पूरे देश के अंदर में करते हैं। हम पूरे निष्ठा से, पूरी ईमानदारी को देश को आगे बढ़ाने के लिए एक एक बिहारी काम करता है, और पूरे भारत को अपना समझ करके पूरे देश में जाता है। आपको क्या समस्या है भारतीय जनता पार्टी के एक लोगों से मैं पूछना चाहता हूं। लगता है कि बिहारियों की तरफ से अपमानित किया गया ना? नहीं, एकदम पूरी तरीके से बिहार और बिहारवासियों को लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा अपमानित किया जा रहा है। पगड़ी पहन करके जो भारतीय जनता पार्टी के नेता, बिहार के जो नेता हैं, जो पूरे बिहार में घूम करके लंबा लंबा भाषण दे रहे हैं, मैं उनको और बिहार भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं से यह पूछना चाहता हूं कि अपने आकाओं से पूछिए, कौन सा मुंह लेकर के आप बिहार में घूम रहे हैं और लंबा लंबा बात कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी इसी बिहार में आकर बिहारवासियों को बेहुदा बनाने का काम करते हैं कि मैं बिहार का बेटा हूं, और अपने चेले चपाटी से, पीयूष गोयल से, प्रमोद सावंत ऐसे लोगों से बिहारियों का अपमान कराते हैं, उनसे बिहारियों के खिलाफ अपशब्द बोलने का काम करते हैं। अभी सम्राट जी कल गए एक अपराधी से मिलने के लिए सासाराम में, दावेदार जिससे जेल में जाकर के मिल रहे थे, वो साधु सन्यासी है। हम तो पूर्व विधायक हैं। हम सब लोग चोर डकैत थे बिहार के अंदर। नहीं, वो जिससे मिलने गए वो साधु सन्यासी हो गया, वो जेल में बंद है, वो साधु सन्यासी है, और उनके तरफ जितने लोग, एक एक बिहारी साधु सन्यासी है, चोर है, डकैत है। आप भी चोर है। बिहार में रहने वाला एक एक आदमी चोर है। चोर हूँ मैं, भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से आप भी चोर हैं, एक एक बिहारवासी चोर है। युवाओं में उबाल है, युवाओं में गुस्सा है। तो हम चोर हैं, हम अपराधी हैं। तो आ जाए बीजेपी वाले हमारे पास, अब आएंगे ना वोट मांगने, जूते और चप्पल से उनका हम लोग स्वागत करेंगे। अगर हमारे दरवाजे पर वो आ गए वोट लेने बीजेपी वाले, तो जूता और चप्पल का माला उन्हें पहनाकर, वोट मांगने का हक नहीं है। नहीं, तो वो वोट किस आधार पे मांगेंगे? चोर से। बिहारियों को तो चोर वो बोल रहे हैं, अपराधी बोल रहे हैं। तो अपराधियों के पास वो वोट लेने आएंगे क्यों? जूते और चप्पल से स्वागत करवाने के लिए। लगता है कि बिहारियों का अपमान जिस तरह से किया गया, बिल्कुल अपमान किया गया। इसमें करारा जवाब मिलेगा उन लोगों को। जो लोग भी वोट मांगने आएंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनको हम लोग जूता का माला पहनाकर और गधे में बिठाकर बताएंगे कि अपराधी कैसा होता है। इस बात का जवाब दिया जाएगा। मतलब इसके पीछे बीजेपी है ना, पूरी तरह से बीजेपी का माइंड। इसके एक तरीका से इसके प्रमोद सावंत जिस तरह से कहा, उन्होंने बाद में कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। तोड़ मरोड़ क्या, उन्होंने साफ साफ कहा कि बिहार के 90% लोग अपराधी हैं। चुनाव आने वाला है, चुनाव में सब लोग आके बोलते हैं कि नहीं नहीं, हम लोग बिहार का विकास कर रहे हैं। जैसे ही चुनाव खत्म होने लगता है, अपने लोगों से बुलवाने लगते हैं कि बिहार के लोग अपराधी हैं। हम लोग अपराधी हैं तो वोट मांगने वो क्यों आएंगे फिर हमारे पास? देखिए, जिस तरह से मतलब अपराधियों की बात की गई, श्रमवीर तो बिहार के हैं ना, जो पूरे अन्य राज्यों को चमका रहे हैं। तो हमारे यहाँ से मजदूर भी जाते हैं, हमारे यहाँ से IAS IPS भी निकलते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे यहाँ मजदूरी भी है, हमारे यहाँ के लोग बाहर जाके भले ही काम करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ से IAS IPS की संख्या भी कम नहीं निकलती है हर साल। तो मतलब बिहारियों को ये गाली दिया गया ना? बिल्कुल गाली दिया गया है। देखिए, बिहारियों को गाली दिया गया, और भी जो लोग हैं मुझसे बात करेंगे। युवा तो आक्रोशित हैं ही, लगता है कि हर वर्ग के लोगों में नाराज़गी है इस बात को लेकर, क्योंकि बिहारी जो है वो गर्व की बात है, गाली थोड़ी है।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो आज सत्ता में, दिल्ली के सत्ता में बैठी हुई है, यह बिहार और यूपी का देन है कि इतने लार्ज स्केल पे इनको सीट मिला और दिल्ली में ये आज 9 साल से सत्ता पे काबिज हैं। लेकिन आज अगर गोवा के माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा बिहार यूपी के लोगों के पे ऐसा कमेंट किया जा रहा है कि 90% लोग अपराधी होते हैं, गुंडा होते हैं, मवाली होते हैं, यह बहुत ही शर्मनाक है। मोदी और शाह जी से मैं इतना ही चाहूँगा कि वह इस बयान का समर्थन अगर करते हैं तब तो कोई बात नहीं है। वो करते हैं, आपको लगता है कि वो करते हैं? अगर वो समर्थन करते हैं, अभी तक उनका कोई बयान आया नहीं है, तो चुप क्यों है वो लोग? अगर वो चुप है तो इसका मतलब समर्थन कर रहे हैं। बिहार बीजेपी के लोग भी तो कुछ नहीं बोल रहे हैं ना। बिहार बीजेपी के लोग भी नहीं कर रहे, इसका मतलब गोवा के मुख्यमंत्री का वो समर्थन कर रहे हैं। अगर समर्थन कर रहे हैं तो 24 के लोकसभा में बिहार यूपी से चुनाव लड़ना उनके लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। देखिए, यही बिहार है जिसने एनडीए को 39 सीट दिए थे। लगता है कि जिस तरीके से बात कही गई, मैं आपके माध्यम से बिहार वासियों को भी यह बात पूरी मजबूती से बताना चाहता हूं कि अरे कुछ तो शर्म करिए। देखिए किस प्रकार से आपको खुले तौर पर चोर बोला जा रहा है, डकैत बोला जा रहा है, आपको अपराधी बोला जा रहा है, और हम 40 में से 39 सीट देते हैं, तब वो केंद्र में राज कर रहे हैं। और हमको स्पेशल स्टेटस नहीं, हमको विशेष राज्य का दर्जा नहीं, हमको पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं, हम एक पैसेंजर ट्रेन नहीं बिहार में चला सकते हैं। 9 साल में मोदी जी को एक दिन बिहार के प्रति ध्यान देने का फुर्सत नहीं मिला, और 26 सीट गुजरात देता है। पूरे दुनिया का योजना ले जाकर के गुजरात में पटक देते हैं। बुलेट ट्रेन वहीं चलेगा, कल कारखाना वहीं जाएगा। अरे बिहारियों जागो, देखो तुम्हारे साथ भेदभाव हो रहा है। तुम 40 में से 39 सीट दे रहे हो, तुम भारतीय जनता पार्टी को पूजा कर रहे हो, और तुमको मिल क्या रहा है? तुमको गाली मिल रही है। बिहार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अपने आकाओं से पूछना चाहिए, और नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को इस बात पर स्पष्ट जवाब देना चाहिए कि क्या बिहार में रहने वाले 90% लोग चोर और डकैत हैं? क्या बिहार से सिर्फ चोर निकलते हैं? क्या हम जो केरला में जाकर के बिहारी मतलब गर्व की बात है ना, ये गाली थोड़ी है। नहीं, बिल्कुल उनके कहने से बिहार, हम पूरे देश को अपना मानते हैं। हम केरला में भी जाके मजदूरी करते हैं, आईएएस के रूप में भी वहां काम करते हैं। हम दुनिया के हर कोने में जाकर के देश, दुनिया, और हम अपने देश और दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। बिहार की तुलना कौन कर सकता है? प्रमोद सावंत को कौन जानता है इस देश के अंदर में, जो वो बिहारियों पर बोलेगा? कौन है प्रमोद सावंत? प्रमोद सावंत को जानने वाला इस देश में है कौन? पुरानी बातें भी याद दिलाते हैं। एक बार याद होगा डीएनए पर जब सवाल खड़ा किया गया था, उस वक्त भी बखेड़ा हुआ था। नहीं, हम लोग, मैं स्पष्ट तौर पर आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूं, उस समय भी नीतीश जी ने, जब नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में खड़ा होकर के बिहार के डीएनए पर सवाल किया था, तो हम लोगों ने पूरे बिहार वासियों का नाखून और बाल उठा करके दिल्ली भेजने का काम किया था। जब तक हम लोग बिहार में हैं, बिहार, जिस व्यक्ति के अंदर में भी बिहारी प्राउड है, बिहारी गर्व की भावना है, जिस हर एक व्यक्ति के अंदर। बिहारी को गाली दी गई ना ये? जी हाँ, नहीं, कहने का मतलब है कि बीजेपी का सरकार नहीं है अभी बिहार में, तो ये लोग खास तौर से टारगेट कर रहे हैं बिहार को, कभी पीयूष गोयल के माध्यम से, कभी ये सावंत जी के माध्यम से कराया जा रहा है। जी हाँ, फिर आप देख लीजिए नालंदा और सासाराम में जो घटना हुआ रामनवमी के दिन, उस दिन क्या था वो? कहीं कोई, सब जगह शांतिपूर्ण हुआ। किसने कराया? बीजेपी वालों ने कराया है, क्योंकि वो सरकार में यहाँ पे नहीं है। वो चाह रहे हैं कि हाँ किसी तरह, एक तरफ गाली भी दे रहे हैं, एक तरफ अपना बुद्धि भी लगा रहे हैं, लेकिन 24 में इन लोगों को करारा जवाब मिलेगा। 24 में करारा जवाब मिलेगा। तमाम लोगों ने अपनी अपनी बातें कही हैं। युवा जेडीयू के लोग इसका पुरजोर तरीके से खंडन भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि काफ़ी गलत है, विरोध तो कर ही रहे हैं। सड़कों पर भी लोगों में काफ़ी उबाल है। बिहारी शब्द गर्व का बात है, बिहारी कहना एक अपने आप में गर्व वाली बात है। बिहारी कोई गाली नहीं है, ये बात उन बड़े राजनेताओं को भी समझना चाहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।